औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, आज हम एक ऐसे मौजू के साथ आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं और एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं कि जिस मौजू की जरूरत हर शख्स को है। जैसा कि अगर मैं आपको छोटी सी अगर मिसाल दूं कि अगर हमें दिन में अगर 10 कॉल्स आती हैं तो 10 कॉल्स में से एटलीस्ट 4 से 5 लोग जो हैं वो सिर्फ इसी हेपेटाइटिस के हवाले से आते हैं कि हेपेटाइटिस का इशू है। तो हमने चाहा कि क्यों ना हम इस हेपेटाइटिस के मौजू पर एक छोटी सी वीडियो पैगाम मोमिनीन तक दिया जाए कि ये हेपेटाइटिस है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है और इसके होने के सिम्टम्स क्या हैं, कॉज क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। आया तिब मोहम्मद आले मोहम्मद के अंदर इसका कोई इलाज मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो आए हम चलते हैं इस अपने मौजू की तरफ। हेपेटाइटिस जो है एक वायरल डिजीज है बेसिकली, और ये 5 टाइप्स की होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये हेपेटाइटिस जो है मसलन इसके अंदर भी इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि हेपेटाइटिस ए और ई, और उसके बाद हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी और डी। हम आपको बताएंगे कि ये हेपेटाइटिस होता क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वायरसेस डिजीज है ए बी सी डी, जो इसके मसलन मालूम करना होगा कि हमें जो शख्स हमारे पास आया है उसके पास कौन सी हेपेटाइटिस इशू है। आया उसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है या ए है। तो आए देखते हैं ये किस तरह से, इसके कॉजेस क्या हैं, किस तरह से इंसान को ये लगती है। देखिए, ये एक तो वायरसेस डिजीज है, दूसरा बैक्टीरिया से भी ये हो सकती है, तीसरा एक्सेस कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल से भी ये बीमारी हेपेटाइटिस हो जाती है। हेपेटाइटिस यानी कि आपके लिवर को इफेक्ट करती है। हेपेट यानी कि लिवर, और आइटिस जो है वो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। एक इन्फ्लेमेशन यानी कि लिवर के अंदर सूजन, ये सूजन का जो अमल है इसको हेपेटाइटिस कहते हैं। अब उसकी काउजेज हैं, अब या तो ये आप कोई ऐसी पॉइजन खाते हैं या ऐसी कोई दवाएं लेते हैं, ड्रग्स के यूजेस की वजह से जो है ये आपको बीमारी लग जाती है, या फिर जो है इनसफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन इन द लिवर, आपके लिवर में ये जो ब्लड पहुंच रहा है वो कम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो है इसकी वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन लिवर के अंदर हो सकती है। दूसरा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द न्यूबॉर्न। देखें, एक मदर को ये ऑलरेडी हेपेटाइटिस की बीमारी है, मसलन वो कौन सी, या बी सी डी ई। ए होगी तो वो बच्चे में इन्फेक्ट नहीं होगी। अच्छा जी। और दूसरा है इन्फेक्टेड निडल इंजरी। अब देखें, बहुत सारे लोग टैटू अपने बॉडी पर लगवाते हैं, तो वो जो निडल होती है, जिस निडल से वो बनाए जाते हैं टैटू, वो अगर यूज तब्दील नहीं की गई उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। किसी हेपेटाइटिस कोई ऐसा बंदा था जिसको हेपेटाइटिस था और उसी की निडल जो है यूज की गई किसी और के लिए। इसके साथ साथ हम जो है बाजार में जाते हैं और अपने बाल बनवाते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं, तो जो रेजर यूज किया जाता है अगर वो तब्दील ना किया जाए या फिर ऐसे शख्स से तब्दील होकर आया हो जिस शख्स को पहले हेपेटाइटिस था, तो यहां से भी ये हेपेटाइटिस लग सकता है। उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट, एक शख्स को ऑलरेडी हेपेटाइटिस का इशू है और जो उनका पार्टनर होगा उसको भी ये लग सकता है, सी, बी और डी। ठीक। और साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट प्रॉपर चेकअप। एक ब्लड को हमें पता ही नहीं, हमने चेक ही नहीं करवाया। अब तो खैर ऐसा नहीं होता, 1992 से ये ब्लॉकेज है। इससे पहले ब्लड को चेक नहीं किया जाता था, ऐसे ही ट्रांसफ्यूज किया जाता था, तो इससे भी ये हेपेटाइटिस का इशू बढ़ता था। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पूरे पाकिस्तान, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अभी तक जो है इसके वैक्सीनेशन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ए और बी
हेपेटाइटिस की आज तक दरियाफ्त हो चुकी है वैक्सीनेशन। इसके अलावा वैक्सीनेशन ना सी की है, ना डी की है, और ना ही आपके पास जो है ई की है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। क्या है ये ए, हम थोड़ा सा इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, चूंकि हम नहीं चाहते कि ज्यादा वक्त भी ज्यादा लिया जाए। ए और ई हेपेटाइटिस, आपने अक्सर सुना होगा कि इसको ए जो हेपेटाइटिस है, इसको ई हेपेटाइटिस है। अब ये क्या होते हैं? बेसिकली ये ए और ई में अपने इस हेपेटाइटिस के मौजू से आपको एक तौहीद का लेक्चर देना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो इस कायनात में भेजा तो एक कवानीन भी दिए। अगर उन कवानीन का सही तरीके से हम इस्तेमाल करते, उन कवानीन पर अमल करते, तो हम बहुत सारी इस पूरी हेपेटाइटिस से बच सकते थे। अब जिस तरह से ये ए और ई जो है, ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए उन लोगों को होता है जो ज्यादातर पुअर लोग होते हैं, या झुग्गियों में रहते हैं, या उनकी जो है हाइजेनिक का ज्यादा अच्छा ख्याल नहीं रखते, और अपने वॉशरूम से होकर जब वापस आते हैं सही तरह अपने हाथ नहीं धोते, और उन्हीं हाथों, नजिस हाथों से, या अगर हाथ धोए भी है तो सही नहीं धोए, तो वो जो हेपेटाइटिस ए जो इनके फुजले में मौजूद था, वो इनके हाथ में आया, और हाथ से इन्होंने किसी भी गिलास को पकड़ा, कोई पानी पिया, कोई गिजा खाई, और वो गिजा किसी और ने इस्तेमाल कर ली, तो उनको ये हेपेटाइटिस ए का शिकार हो जाएंगे। इसी तरीके से हेपेटाइटिस ई क्या है? ई बेसिकली जानवरों के फुजले से आती है। तो ई बेसिकली इंसान और जानवर दोनों के फुजले में ये मौजूद रहती है। तो अगर हम इन चीजों का ख्याल रखें, साफ सफाई बेहतर करें, तो हमें ये हेपेटाइटिस ए और ई कभी भी नहीं होगा। अच्छा जी, आते हैं बी और डी। बी और डी के अंदर बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो ये होंगे कि आपको भूख जो है नहीं लगेगी, साथ में आपको वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, हेड एची और बॉडी एची होगा। उसके अलावा जॉइंटिस हो जाएगा, आपकी आंखें पीली पड़ जाएंगी। आप अगर यूरिन करने जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यूरिन बहुत डार्क है, या फिर आपकी जो टॉयलेट होगी वो येलोइश हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स हैं जो जाहिरी तौर पर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसमें ये तो हो गए, ये जितने भी मैं सिम्टम्स बता रहा हूं ये ए बी सी डी सब के लिए है, मगर जो ये बीमारी है बी डी उनको लगेगा बेशतर जिनकी वालदा को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी या डी थी, तो उनको जो है ये बीमारी बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और डी समझे कि मैंने यहां लिखा भी है डिफेक्टेड वायरस है। हेपेटाइटिस डी ये डायरेक्ट किसी को नहीं लगता, ये उन्हीं को लगेगा जिनके पास हेपेटाइटिस बी होगा। जिनको बी होगा, बी के अंदर वो वायरस डिफेक्टेड होगा। तो और अगर किसी के अंदर क्रोनिक बी हो जाए, यानी कि अगर 6 महीने तक उसका खत्म नहीं होता, तो ये समझे कि फिर उसका लिवर बहुत ही मुश्किलात का सामना करेगा, या लिवर ट्रांसप्लांट होगा, या जो है उसको कैंसर भी लिवर का हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, मगर उस वक्त खतरनाक है जब बी भी मौजूद हो, और बी भी क्रोनिक हो, और डी भी क्रोनिक हो। अच्छा, मगर ये 10% इसके सिम्टम्स थे, मगर अगर आप देखें 90% बी डी उनको होगा जिनकी वालिदा में ऑलरेडी है, वालिदा से ट्रांसफ्यूज होता है बच्चे के अंदर। तो कोशिश करें कि ये जब जो औरतें अपना उनको डिलीवरी से पहले उनको चाहिए कि हतमन अपना ये हेपेटाइटिस का टेस्ट जरूर करवाएं, तो इससे ये जो बच सकते हैं। इस तरह इसका टेस्ट होता है HBsAg। ये अगर टेस्ट अगर करवा लें तो पता चल जाएगा कि क्या मुश्किल है, और उसका सद्देबाप उसी वक्त किया जाए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, और दूसरे साथ साथ जितनी भी हमने चीजें और बयान फरमाई थी कि इन्फेक्टेड निडल, या जो सिरिंज, ऐसी सिरिंज यूज की जाए जो कि बार बार एक बंदे को इफेक्टेड था उसके बाद दूसरे को लगी, तो ये वही सिम्टम्स यानी कि होंगे। और सबसे खतरनाक जो है वो हेपेटाइटिस सी है इनके अंदर। अच्छा जी, ये तो सिम्टम्स हमने बता दिए। हमें डायग्नोज करने के लिए क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए? सबसे पहले कि हमें यूरिन रिपोर्ट करानी चाहिए। सीरम बिलीरुबिन जो है उनके ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इनको हेपेटाइटिस हो गया है। या SGPT और SGOT जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से मैंने जिस तरह अभी बताया कि HBsAg एंटीजन जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस को चेक करने के लिए कराया जाता है।
और इसी तरीके से HDV यानी कि हेपेटाइटिस डी वायरस जो है उसको अगर हम कंप्लीट चेक करना चाहते हैं या नहीं, तो इसके हमने ब्लड के अंदर IgM स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है इसके चेक करने होंगे कि आया ये है या नहीं है। इसी तरह से ट्रीटमेंट क्या है, हम जैसे ही किसी को ये होता है तो मैं अक्सर लोगों को ये बतलाता हूं कि देखें जी, सबसे पहले तो आपको बेड रेस्ट करनी चाहिए और अपने आप पर ज्यादा जो है इतना फोर्स देकर कोई फिजिकली काम ना करें, क्योंकि लिवर में इतनी ताकत नहीं है, लिवर में ताकत नहीं है। कोशिश करें कि रेस्ट करें, बेड रेस्ट जितनी हो सकती है उतना बेड रेस्ट करें। और लाइट जो डाइट है अपनी लाइट कर दें, मतलब ये तली हुई चीजें, ये बाहर की चीजें, ये पिज्जा और दूसरी चीजें जो है स्पाइसी चीजें खाना छोड़ दे, क्योंकि लिवर के अंदर इतनी ताकत नहीं है इस बीमारी के लगने के बाद। अच्छा, लिखा हुआ है शुड टेक मोर फ्लूइड, जितना हो सकता है पानी वाली गिजाएं खाएं। इसके साथ साथ जो है और कोशिश करें कि पानी अपना बॉयल करके और हल्का नीम गर्म जो है वो पानी इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करें बेहतर है। और अल्कोहल से बनी हुई मेडिसिन या खुद अल्कोहल से टोटली अवॉइड करें, असलन उसको आपने हाथ भी नहीं लगाना। इसी तरह से अवॉइड मेडिसिन विच हार्म फॉर लिवर, ऐसी वो तमाम दवाएं जो कि लिवर के लिए जरर का बायस है उनको भी आपने छोड़ना होगा। आया ये हमने तस्वीर भी इसकी छोटी सी बनाई थी कि लिवर जो है इंसान के अपर एब्डोमेन की जगह पर पाया जाता है, इस जगह पर, ठीक है। और इसी के साथ जो है गॉल ब्लैडर भी अटैच होता है। खैर ये छोटी सी उसकी एक पिक्चर थी, बतलाना ये चाहते थे कि आया तिब्ब अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद है या नहीं। देखें जी, सबसे पहले तो ये तमाम चीजें, अगर आप सफाई निस्फ ईमान है, अगर उस निस्फ ईमान को अगर आपने महफूज कर लिया, सेफ कर लिया, तो यकीनन आप इस बीमारी से सबसे पहले बच जाएंगे। दूसरा, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की पासदारी करें, तो तब भी आप बीमारियों से दूर हो सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से तिब्ब अहल बैत में इस बीमारी का बहुत ही बेहतरीन इलाज मौजूद है। इंशाल्लाह ना ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। मरीज जब वो लेता है तो 2 से 3 महीने के अंदर फुली रिकवर हो जाता है। तो मैं दुआ करता हूं, मैं समझता हूं कि अव्वल तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये हेपेटाइटिस का, चूंकि ये बहुत बड़ा मौजू है, छोटा सा मौजू नहीं था कि ए और सी और B-D हेपेटाइटिस को, वैसे अगर हम चाहते तो एक एक घंटे की अलग अलग क्लास ली जाती, मगर चूंकि इतना वक्त न था तो हमने चाहा कि सबको जो है कंबाइन करके एक चीज आपके पास पेश की जाए। और इसी तरह से बहुत सारे और भी टॉपिक्स पर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। तो स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा जहां हमारे जो दोस्तान जो ये तिब्ब अहल बैत में काम कर रहे हैं, तो वो जब हमारी वीडियो देखेंगे तो वो आपको हमारा नंबर दे देंगे, या वो खुद आपको जो हमारे से कांटेक्ट में ब्रादरान हैं वो आपको नंबर दे देंगे। इंशाल्लाह हम आपको वो दवाएं देंगे कि ताकि आप इस मूजी बीमारी से आसानी से और बताए हुए अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की मदद से जो उनकी बताई हुई दवाएं हैं उसके तहत आप बच सकते हैं। दुआ करता हूं हमें भी दुआ में याद रखें और जितना हो सके इस मैसेज को मोमिनीन तक पहुंचाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।